राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन बताया, ये सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। और जो बच्चों के अंदर के ऑर्गन्स हैं, यदि कोई प्रेगनेंसी के टाइम भी उनमें कोई कमी रही है तो वो पूरी इससे हो सकती है। यदि कोई माता बहन प्रेग्नेंट है उस टाइम ये वैक्सीनेशन जो है, लहसुन प्याज अदरक का रस 3 चम्मच, 3 चम्मच तीनों चीज़ों का, और 3 चम्मच शहद। यदि शहद वो नहीं ले रही हैं तो 3 चम्मच रस पानी में मिला के भी यदि पी लें तो अंदर बच्चा कोई ऑर्गन्स की कमी, नुकसान कुछ नहीं होगा। कई बार जो बच्चे अबॉर्ट होते हैं, 1.5-2 महीने 2.5 महीने तक बच्चे कंसीव नहीं होते, सभी समस्याएं ठीक होती है। लेना तो लंबे टाइम पड़ेगा, रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये सब करने पर अब देखिए, ये जो मैंने आपको बच्चों के लिए बताया, लहसुन प्याज अदरक का रस हमें 5 साल तक देना है, बहुत अच्छा है। कोई लाइफ टाइम लेना चाहे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, हर कोई ले सकता है, हर कोई एज का ले सकता है। इसका एक जैसे आप डोज है जो तय की गई है, वो आपको बताई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप चलें तो कोई भी नुकसान नहीं है इसका। बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। छोटे बच्चे को आप 1 दिन से शुरू कर सकते हैं। जब जन्म होता है बच्चे का, सिर्फ 1 दिन का होता है, तब से शुरू कर सकते हैं। तीनों चीज़ का मिक्स एक ही बूंद। ये मेरा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं इतने दावे के साथ बोल सकती हूँ। नहीं तो मेरी इतनी कम उम्र में, मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है, इतनी कम उम्र में मैं आपको इतना बड़ा दावा नहीं दे सकती थी। लेकिन मैंने ये वैक्सीनेशन मेरे बेटे पे किया है और मेरे पास प्रैक्टिकल है इस चीज़ का। तो मैंने सिर्फ जब वो 3 दिन का था तब से शुरू किया था, और बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है इसके, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप यदि आंख बंद करके सोचें ना कि बच्चे का जन्म हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया, और यदि उसे उतना ही सुंदर हमें रखना है, सभी ऑर्गन्स को, अंदर कफ या कोई गंदगी बन रही है उसे बाहर निकालना है, लीवर की गर्मी को नॉर्मल रखना है, जो भी चीज़ें हैं, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन यदि कोई ये नहीं दे रहा, और एक कंडीशन क्या रहती है कि हम ये दे भी रहे हैं, तो मेरे भी मन में एक हिचक थी। मैंने स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन जब स्टार्ट किया था तो मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था ये पूरे लाइफ टाइम यदि कोई लेता है तो कोई भी रोग नहीं लगता। तो मैंने सोचा ये नॉर्मल घर की चीज़ें हैं, हर कोई खा सकता है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर एक भय सा आया मन के अंदर कि जैसे कहावत है ना, कदम रखते हैं अगले कदम की आस नहीं। तो मैंने सोचा भी जो एलोपैथिक वैक्सीनेशन बच्चों को पुराने टाइम से जो लग रहे हैं कंधे में, पैर पे, आजकल तो बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन आ गए हैं, उतने भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को। जो नॉर्मल थे जैसे खसरा, काली खांसी, ये जो चेचक, ये जो चीज़ों के इंजेक्शन लगते थे ये ज़रूरी थे, और ये रोग जैसे पोलियो और अब नहीं रहे, धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो मैंने सोचा ये जो हम वैक्सीनेशन जो मैं बोल रही हूँ, यदि ये कोई करता है तो होते नहीं है रोग, ये गारंटी है। और इस पे अब जैसे रिसर्च भी चल रहा है गुजरात के अंदर, 20-25 हज़ार बच्चों के ऊपर जिन्हें एलोपैथिक वैक्सीनेशन नहीं दिया गया, और आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के ऊपर ही उनका पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं ये बात बता रही थी कि उस टाइम मुझे फिर एक ये भय हुआ कि वो जो मैंने आपको कहावत बताई, कदम रखें अगले कदम की आस नहीं, कि मैं इसको एलोपैथिक वैक्सीनेशन बंद कर दूं जैसे, और मैं सिर्फ आयुर्वेदिक पे रखूं। न जाने भगवान की क्या मर्जी भी, इसकी छोटी ही उम्र में यदि मैं चली जाऊं, मैं ना रहूं, तो ये बच्चा जो है तो इसको आगे वैक्सीनेशन का, या ये ना हो कि इसे कोई रोगों का, बड़े रोगों का सामना करना पड़े, जो कल को ये रहे कि शायद मेरी माँ की जिद ना होती तो मुझे आज ये रोग नहीं होते। जो सब बच्चों को एलोपैथिक वैक्सीनेशन लग रहे थे वो लगवाने चाहिए थे, ज़रूरी थे। तो और हो सकता है मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये ले भी ना, ये क्योंकि उस टाइम ये था कि लाइफ टाइम के लिए लेना होता है। तो मैंने मेरे बेटे के आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन तो किया ही है, साथ में एलोपैथिक वैक्सीनेशन जो 3 महीने, 9 महीने, 1.5 साल से जो लगते हैं,
पैर के पट पे और कंधे पे वो लगवाए हैं। मैं किसी को कोई गलतफहमी में नहीं रखना चाहती, ये लगवाने का कारण भी मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ एलोपैथिक का जो वैक्सीनेशन लगता है उस टाइम होता क्या है, बच्चों के जो कंधे पे लगता है उसके तो कोई दवाई लगाने की हमें हिदायत होती ही नहीं है डॉक्टरों से, क्योंकि उसे पकने देना होता है, वो हल्की सी फिंसी बनती है, वो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन जो पट पे लगता है उस पर गांठ बनती है, बुखार आता है और वो दर्द करता है 2-3 टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि बोलते हैं बर्फ़ की टकोर करो, लेकिन कहीं कहीं बच्चों में देखा गया है कि वो जो एलोपैथिक दवाई होती है इतनी हार्ड होती है कि बर्फ़ की टकोर से नहीं चलती और कई बार वो गांठ पक जाती है। बच्चे को इतना तकलीफ देती है कि वो गांठ बहुत ही सख्त बन जाती है और बहुत लंबे टाइम तक बच्चे तंग होते हैं। और तो जब मैंने मेरे बेटे को वैक्सीनेशन करवाया तो आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा हुआ एक तो कि उसके पट में वो दवाई बिल्कुल नहीं जमी, एक टाइम के लिए भी गांठ नहीं बनी। ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा लगा कि ये रिजल्ट देखिए जो शरीर में इसको जो आयुर्वेदिक चीज़ें दी वो एलोपैथिक को साथ के साथ ब्लड के सर्कुलेशन के साथ उसने जो वेस्टेज में जाई है या कहाँ गई है मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो गांठ नहीं बनी। दूसरा, बुखार नहीं चढ़ी, मुझे पैरासीटामोल नहीं देनी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा पहलू है, आप यकीन मान कर देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि वैक्सीनेशन इसका जो स्टार्टिंग में 3 होते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, वो तीनों हुए हैं। 9 महीने वाला हुआ है, 1.5 साल का हुआ है, 3 साल का हुआ है। फिर इसका अब जो 10 साल में होता है, अभी वो 9 का है, 10वां लगेगा उसे, तो वो आगे देखते हैं उसका क्या रहता है, किस किस रोग के लिए है, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसे दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन जो लोग ये आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन नहीं देना चाहते, नहीं दे रहे, और जो एलोपैथिक वैक्सीनेशन करवाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ होती है, वो जो इंजेक्शन है जमाव कर जाता है, गांठ बन जाती है, उसके लिए वो गांठ ना बने एक घरेलू उपाय आपको बताती हूँ। सफ़ेद फिटकड़ी जो आती है ना, उसे आप मलमल के कपड़े में लिपेट लें और आपको बर्फ़ का पानी या बर्फ़ नहीं लेनी है, मटके का पानी लेना है। सर्दी है तो नॉर्मल टैप का पानी लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमारे नॉर्मल पानी घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी ठंडा होता है, उससे ज़्यादा ठंडे की ज़रूरत नहीं है, वरना तो बच्चे को जुकाम हो जाता है। तो जैसे ही आप इंजेक्शन लगवा के लाएँ, आधे 1 घंटे बाद आप उस फिटकड़ी को मलमल के कपड़े में लपेट के नॉर्मल पानी में, आप सर्दी है तो, और यदि गर्मी है तो मटके के पानी में भिगोएं, उस इंजेक्शन पे चारों ओर उसके ऊपर टकोर करें जिसे हम बोलते हैं, तो उसको आप उसकी मसाज सी करें, टकोर करें। कितनी देर करें? 15 से 20 मिनट करें, दिन में 3 बार करें। यकीन माने गांठ नहीं बनेगी, दवाई चल जाएगी, बच्चे को बुखार नहीं आएगा। यदि बुखार आ रहा है, 1 बूंद लहसुन का रस, बिल्कुल छोटा है तो नहीं, जितने महीने का है उसके अकॉर्डिंग आप 4-5 बूंद 6 बूंद लहसुन का रस 1 चम्मच शहद में आराम से दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मल पसीना आके बुखार उतरेगा, दोबारा चढ़ेगा नहीं। तो आपको मैंने बताया, सफ़ेद फिटकड़ी मलमल के कपड़े में लपेट के ठंडे पानी में, यदि गर्मी है तो मटके का पानी, सर्दी है तो नॉर्मल पानी में उसकी टकोर करें। दिन में 3 बार करनी है, 15 से 20 मिनट तक करनी है, सिर्फ 2 दिन करनी है, तो वो दवाई बिल्कुल नहीं जमाव करेगी, गांठ नहीं पड़ेगी, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित सेफ रहेगा, उसमें बुखार वगैरह या वो दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बने रहें। धन्यवाद।